भजन करते तीन तीन बेरियां मिश्री दूध मलैया। भोजन करते तीन तीन बेरियां मिश्री दूध मलैया। भोज भजन में क्यों अलसाते राम भजन में क्यों अलसाते राम भजन में क्यों अलसाते राम भजन में क्यों अलसाते। छिन छिन लेत जमैया बजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। बजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। बजोरे मन प्रेम से सिया रघुरैया। बजोरे मन प्रेम से सिया रघुरैया। बजोरे मन प्रेम से मरा मरा कई वाल्मीकि जी बन गए ब्रह्म गोसैया। मरा मरा कई वाल्मीकि जी बन गए ब्रह्म गोसैया। मरा मरा कई वाल्मीकि जी बन गए ब्रह्म गोसैया। मरा मरा कई वाल्मीकि जी बन गए ब्रह्म गोसैया। जवन हराम राम कही तर गए। जवन हराम राम कही तर गए। जवन हराम नाम कहीं तर गए। जवन हराम नाम कही तर गए सदन कसैया। बजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। बजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। बजोरे मन प्रेम से झूठे बेर से सबरी तर गई बिछा पुरानी चटैया। झूठे बेर से सबली तर गई बिछा पुरानी चटैया। झूठे बेर से सबरी तर गई बिछा पुरान चटैया। झूठे बेर से सबली तर गई बिछा पुरानी चटैया। चंदन चढ़ा के कुबजा तर गई। 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 केवट चढ़ा के नैया। बजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। बजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। बजोरे मन प्रेम से हुआ पड़ा के गणिका तर गई धना चरा के गैया। सुहा पढ़ा के गणिका तर गई घना चरा के गैया। सुहा पढ़ा के गणिका तर गई धना चरा के गैया। सुहा पढ़ा के गणिका तर गई घना चरा के गैया। खिचड़ी खिला खिला के तर गई। 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 घरमा बन गई मैया। बजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। बजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। बजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। राम रघुरैया। सिया रघुरैया। राम रघुरैया। सिया रघुरैया। राम रघुरैया। सिया रघुरैया। राम रघुरैया। सिया रघुरैया। सिया रघुरैया। बजोरे मन प्रेम से राम 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 रघुरैया। राम रघुरैया। सिया 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 रघुरैया। सिया रघुरैया। बजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। बजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। बजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया।
रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान जानकी जानी धनुष पाणी कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनंदन, जिनकी मंगलमयी करुणा और कृपा के फलस्वरूप हम सभी लोग विगत 7 दिनों से श्री रामायण के माध्यम से भगवान श्री राम की भुवन पावनी गौरव गाथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। आज के इस कथा के सत्र के यजमान श्री देवेंद्र कुमार सिंगला जी, श्रीमती कंचन सिंगला जी, श्री अरविंद सिंगला जी एवं उषाविंद जी और गुरुप्रीत सिंगला जी, इस संपूर्ण कार्यक्रम का भव्य आयोजन आप सभी लोगों को प्रदान करने वाले श्री दर्शन गुप्ता जी, उनकी संपूर्ण टीम और उनके सभी परिकर, आज की कथा में विशेष रूप से पधारे सरदार मनप्रीत बादल जी, पूर्व वित्त मंत्री पंजाब सरकार, जिनका उद्बोधन आप सभी लोगों ने श्रवण किया। बड़े ही भाव से उन्होंने पंजाब की इस धरती की महिमा का वर्णन किया। ये पंजाब की धरती वीरों की धरती, गुरुओं की धरती, बलिदानियों की धरती और बड़े बड़े सूरवीरों की धरती है। हमारे भारत के राष्ट्रगान में जब भारत के प्रांतों का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले पंजाब का ही नाम लिया जाता है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, पंजाब से ही शुरुआत होती है। ऐसा ये दिव्य पंजाब प्रांत, जहां पर 5 नदियां अपने निर्मल जल से इस धरती को आप्यायित करती हैं। और हमारे यहाँ तो शास्त्रों में वर्णन है कि ये भारत की पवित्र नदियां इतनी महत्वपूर्ण हैं कि इन नदियों का जो जल पीता है, इन नदियों के तट पर जो निवास करता है, उसके मन में स्वाभाविक धर्म की निष्ठा और स्वाभाविक भक्ति अपने आप प्रकट हो जाती है। ये पिबंति जलम तासाम, वेदव्यास जी कहते हैं उन पवित्र नदियों का जल जो व्यक्ति पीता है, कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणाः, कलयुग में वे लोग नारायण परायण होकर भगवान के परम भक्त और धर्मानुरागी हो जाते हैं। और इस प्रांत में 5 पवित्र नदियां व्यास, झेलम जैसी, ऐसा दिव्य पवित्र क्षेत्र पंजाब प्रांत और इसकी पवित्र धरती बठिंडा में हम सभी लोग राम कथा का आस्वादन कर रहे हैं। बादल जी ने निमंत्रण भी दिया कि आप हमारे यहाँ पधारो। आप घर में आते हैं कि नहीं आते हैं? हम तो घर घर में जाना चाहते हैं, क्योंकि अनेक घर जो भारत के हैं, भारतीय लोगों का जो घर है, ये घर मिलकर के ही तो भारत है। सभी घरों का जो समूह है, इसी का नाम भारत है, इसी का नाम देश है। तो घर घर में राम जी का संदेश पहुंचे, गांव गांव में राम जी का संदेश पहुंचे, नगर नगर में राम जी का संदेश पहुंचे, यही राम राज्य की स्थापना का मूल मंत्र है। इसी के द्वारा राम राज्य की स्थापना और मानव जीवन को शुद्ध, पवित्र और दिव्य बनाने का यही एक मंत्र है। हम सभी लोग बड़भागी हैं कि श्री रामायण के माध्यम से राम जी के पावन चरित्र को सुन रहे हैं। भगवान श्री राम का आश्रय लेकर बड़ा से बड़ा पतित व्यक्ति भी पावन और पवित्र हो जाता है। जन्म जन्म में हमने इतने पाप कर्म किए
कि चाह करके भी हम अपने प्रयास से अपने पापों से मुक्त नहीं हो सकते। ये सब वेदांत का सिद्धांत। जीव कितना भी प्रयत्न करे कि मैं अपने पापों से मुक्त हो जाऊं, जीव अपने प्रयास से उन पापों से मुक्त नहीं हो सकता। एक पाप से मुक्त होगा तब तक स्वभाव के कारण दूसरा पाप उससे हो जाता है, क्योंकि जन्म जन्म से यही करने का अभ्यास बना हुआ है इस जीव को। तो जन्म जन्म से पाप कर्म करने की जो प्रवृत्ति हमारी बन गई, उस प्रवृत्ति के कारण न चाह करके भी हमारे द्वारा पाप हो जाता है, गलतियां हो जाती हैं। तो इस जीव का फिर उद्धार कैसे हो? यह जीव स्वयं अपने प्रयास से उन पापों से मुक्त हो नहीं सकता। पाप करना बंद कर दे ये भी नहीं हो सकता। न चाह करके भी जीव के द्वारा अपराध हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में इस जीव को इन पाप कर्मों के बंधन से मुक्ति कैसे मिलेगी? यही विचार सनातन धर्म में वेद से लेकर पुराण तक किया गया। मूल बात मैं आपको बता रहा हूं। वेदों से लेकर पुराण पर्यंत, रामायण पर्यंत अनेकानेक कथा, आख्यान, विज्ञान, प्रवचन, इन सभी माध्यमों से इसी तत्व पर विचार किया जाता है कि ये जीव इन पाप कर्मों से मुक्त होकर, शुद्ध होकर भगवान के चरणों में कैसे पहुंचे। मूल बात इतनी ही। और यही दुख की निवृत्ति का स्वरूप है। दुख की निवृत्ति क्या है? बोले संसार के प्रपंच से हम मुक्त हो जाएं, ठाकुर जी के चरणों में पहुंच जाएं, यही दुख की निवृत्ति है। इसी तत्व पर विचार सभी शास्त्रों ने अपने अपने ढंग से किया। तो निष्कर्ष क्या हुआ? बोले निष्कर्ष यही होता है कि जीव कभी भी अपने प्रयास से अपने इन पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो पाता। तब तो भगवान कहते हैं तुम करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ये काम तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। श्रीमद् भगवत गीता आप पढ़ें, 18 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सब बातें समझाई हैं। अलग अलग प्रकार से, तरीका अलग अलग था, कहने का ढंग भिन्न भिन्न है, बात यही है, मूल बात। 18 अध्याय में भगवान ने अर्जुन को सब कुछ समझाया, लेकिन एक बात भी अर्जुन को फिट नहीं बैठी। अगर पहले अध्याय की ही बात फिट बैठ जाती तो दूसरा अध्याय बताने की क्या जरूरत पड़ती? उतने में ही काम चल जाता, अर्जुन को बोध हो जाता। दूसरा अध्याय सुना दिया, तीसरा सुनाया, चौथा सुनाया, कितने कितने प्रकार और साधन सब कुछ भगवान ने बताए अर्जुन को। और फिर जब भगवान ने पूछा अर्जुन क्या कुछ तुम्हें समझ में आया? अर्जुन ने कहा महाराज जैसे पहले स्थिति थी वही स्थिति अब भी है। तब भगवान ने कहा अब तुम एक काम करो, अब छोड़ो इन सब चीजों को, तुम मेरी अंतिम बात मान लो। अब मैं तुमको अंतिम ज्ञान देने जा रहा हूं। गीता के 18वें अध्याय में अंतिम प्रकरण में भगवान ने कहा अर्जुन मैं तुमको परम गोपनीय ज्ञान बता रहा हूं, इसे तुम स्वीकार कर लो। अर्जुन ने कहा क्या है वो ज्ञान? तो भगवान ने कहा कि मन्मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। मन मना भव, तुम अपना मन मुझ में लगाओ। पाप की चिंता मत करो, तुम्हारा पाप कैसे कटेगा, तुम कैसे शुद्ध होगे, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा, इसकी चिंता तुम मत करो। तुम केवल अपना मन मुझ में लगाओ। मन मना भव मद भक्तो, और मेरी भक्ति में लग जाओ। मद याजी, मेरा पूजन करो, मेरा यजन करो। और माम नमस्कुरु, और मुझे प्रणाम करो। फिर तुम चिंता मत करो। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त करूंगा। तुम अपने पापों से स्वयं जन्म जन्म से साधन करके थक गए लेकिन मुक्त नहीं हो पाए, तो अब वो जिम्मेदारी तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। ये गीता का अंतिम उपदेश है भगवान का।
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, सब कुछ छोड़कर माम एकम शरणम ब्रज, मुझ एक परमात्मा की शरण में तुम आ जाओ। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। मां शुचः, तुम मत सोचो, तुम चिंता मत करो। यह अंतिम उपदेश भगवान श्री कृष्ण का गीता में है, और यही उपदेश सुनने के बाद अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। अर्जुन निश्चिंत हो गए। यही हमारे जीवन का भी सूत्र है। अपने मन को, चित्त को भगवान में लगाने का प्रयत्न करो और भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदन करो। बाकी सब कुछ ठाकुर जी करेंगे, सब कुछ भगवान करेंगे। सब कुछ करना उन्हीं को है और उन्हीं के द्वारा उद्धार होगा। बोले किसी का उद्धार हुआ? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखते हैं, रामायण के अंतिम उत्तरकांड के अंतिम प्रसंग में पूरी रामायण गाने के बाद गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान का भजन करके किसको गति नहीं मिली। विचारो, विचार करो। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। हे सठ मन, तू राम के भजन में लग जा। राम का भजन करके किसको गति की प्राप्ति नहीं हुई? एक दो, गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गजादि खलतारे घना, ऐसे बड़े बड़े पापियों का उद्धार राम जी ने कर दिया। हम लोग तो उतने बड़े पापी भी नहीं। राम जी की कृपा पर यह भरोसा हो। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी के भजन में लगो और राम नाम संकीर्तन करो। बड़े बड़े पापियों का कल्याण हुआ और हमारा आपका भी कल्याण होगा। हम लोग भी राम जी के चरणों को प्राप्त कर लेंगे। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीध, गजादि खलतारे घना। गणिका अजामिल व्याध गीध, गजादि खलतारे घना। आवीर जवन की रात खस स्वपत्यागी अति अघरूप दे। आवीर जवन की रात खस स्वपदादि अति अघरूप जे। वही राम बारक देवी पावन, होई राम नमामि दे। वही राम बारक देवी पावन, होई राम नमामि दे। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। राम भज सुनु सठ मना। राम भज सुनु सठ मना। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हे मन, हे सठ मन, ये मन बड़ा सठ है। ये मन सदा भागता रहता है। गोस्वामी जी कहते हैं, हे सठ मन, तू राम जी के भजन में लग जा। राम जी का भजन करके किसको गति नहीं मिली? पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीध, गजादि खल तारे घना। आभीर जवन किरात खस स्वपचाति अति अघर उपजे। क्योंकि भगवान का नाम बड़े बड़े पतितों को पावन करने वाला है। भगवान तो पतित पावन है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। भगवान पतितों को पावन करते हैं, लेकिन भगवान का नाम भी बड़े बड़े पतितों को पावन कर देता है। पतित पावन नाम सीताराम, सीताराम। पतित पावन नाम सीताराम, सीताराम। पतित पावन नाम सीताराम, सीताराम। पतित पावन नाम
सीताराम सीताराम पतित पावन नाम सीताराम सीताराम पतित पावन नाम सीताराम सीताराम पतित पावन नाम सीताराम सीताराम पतित पावन नाम सीताराम सीताराम पतित पावन नाम सीताराम सीताराम पतित पावन नाम सीताराम सीताराम पतित पावन नाम सीताराम सीताराम पतित पावन नाम सीताराम सीताराम पतित पावन नाम सीताराम सीताराम भगवान का नाम भी पतित पावन है। पतित पावन नाम सीताराम सीताराम। और सच पूछो तो राम जी से भी ज्यादा उदार राम जी का नाम है। राम जी तो कुछ लोगों का उद्धार करते हैं, अहिल्या का उद्धार करते हैं, विभीषण का उद्धार करते हैं, लेकिन भगवान का नाम, बोले भगवान का नाम तो लाखों वर्षों से अनंत अनंत प्राणियों का उद्धार करता चला है। राम जी तो जब प्रकट हुए तो जिनको जिनको मिले, जिनसे जिनसे मिले, उनका उनका उद्धार कर दिया। लेकिन भगवान का नाम, बोले भगवान का नाम तो आज भी प्राणियों का उद्धार कर रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं रामायण में कि राम एक तापस तिय तारी। राम जी ने तो एक तपस्वी की पत्नी अहिल्या को तारा। राम एक तापस तिय तारी, लेकिन भगवान के नाम ने वे नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान के नाम ने तो करोड़ों की बुद्धि को शुद्ध कर दिया। करोड़ों का उद्धार भगवान के नाम ने किया। राम एक तापस तिय तारी, राम कोटि खल कुमति, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। और राम जी अयोध्या में प्रकट हुए, गुरुकुल में पढ़ने गए और फिर विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की और फिर मिथिला में पहुंचकर जनक जी के यहां धनुष यज्ञ में उनका विवाह हुआ। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राम जी का यज्ञ से बहुत बड़ा संबंध है। यज्ञ से ही राम जी प्रकट हुए। दशरथ जी ने उनको पाने के लिए यज्ञ किया। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरूकर लीने। यज्ञ के द्वारा ही दशरथ जी ने राम जी को पाया। और विश्वामित्र जी को भी राम जी क्यों मिले? यज्ञ के लिए ही मिले। विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ की रक्षा की इच्छा हुई तो उनको भगवान मिले और भगवान ने उनके यज्ञ की रक्षा की। यज्ञ के कारण ही राम जी विश्वामित्र जी को मिले और यज्ञ के माध्यम से ही जनक जी को भी राम जी मिले। जनकपुर वासियों को भी राम जी का दर्शन हुआ, क्योंकि मिथिला में भी यज्ञ चल रहा था। धनुष जग सुनी रघुकुल नाथा, धनुष जग सुनी रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि वर के साथ, हर्ष चले मुनि वर के साथ। धनुष जग सुनी रघुकुल नाथा, धनुष जग सुनी रघुकुल नाथा। जहां यज्ञ होता है वहीं राम जी पहुंच जाते हैं। कितनी सुंदर बात है। इसीलिए हमारे जीवन में यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व है। बार बार यज्ञ करते रहो। और हमारे यहां तो परंपरा थी, घर घर में प्रतिदिन पंच महायज्ञ होता था। 5 प्रकार के यज्ञ। अतिथि यज्ञ, कोई अतिथि आ जाए तो उसका पूजन करना, उसका सम्मान करना, ये अतिथि यज्ञ। पितृ यज्ञ, प्रतिदिन अपने पितरों को जल देना, ये पितृ यज्ञ।
देव यज्ञ, प्रतिदिन देवताओं को आहुति देना। नृयज्ञ, नृयज्ञ माने नर यज्ञ, मनुष्य। जो दिव्य मनुष्य हैं उन मनुष्यों का यजन करना। और भूत यज्ञ, भूत यज्ञ माने पिपीलिका, पिपीलिका माने चींटी, चींटी, कीट पतंग, ये सब जो घर में रहते हैं, कभी झाड़ू लगाते समय मर जाते हैं, कभी पैर से दब करके मर जाते हैं, तो इन सब पापों की निवृत्ति के लिए भूत यज्ञ, ये 5 प्रकार के यज्ञ सनातन धर्मावलंबी हिंदुओं के घर में प्रतिदिन हुआ करते थे। ये नियम था। आज इन सब चीजों का नाम लोगों को नहीं मालूम। 5 महायज्ञ सबके घर में होता। बाद में वो बातें धीरे धीरे कम होती गईं, फिर भी एक यज्ञ हमारे घर में माताओं के द्वारा होता चला आया। माताएं जब रोटी बनाती तो सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती, और गाय की रोटी के पहले रोटी बनाते समय एक छोटी सी रोटी बनाकर, इतनी बड़ी, जितना बड़ा सिक्का होता है 1 रुपए का, इतनी बड़ी रोटी पहले बनाई जाती थी, पहली रोटी, और उसको बना करके 2 बार तवे पर उलटने के बाद उस रोटी को उठा करके उसी चूल्हे की आग में डाल दिए थे, माताएं डाल देती। क्यों? बोले जिन अग्निदेव के द्वारा हम भोजन का पाक कर रहे हैं वो अग्नि यज्ञ स्वरूप हैं, तो हम यज्ञ से भोजन की शुरुआत करें। इसलिए माताएं छोटी सी रोटी बनाकर और उसे 2 बार पलटकर फिर चूल्हे में डाल देती, और फिर गाय के लिए रोटी बनाती, और फिर गाय की रोटी अलग रखने के बाद तब अपने लिए और अपने परिवार के लिए घर में रोटी बनती। ये परंपरा हमारी थी। हर घर में यज्ञ होता था। जिस घर में यज्ञ होगा उस घर में राम जी रहेंगे, और घर में यज्ञ नहीं होगा, घर में शराब पी जाएगी और नशा होगा, पशुओं की हत्या करके उनके मांस का भक्षण होगा, मांस घर में पकेगा, शराब आएगी, घर में कुत्ते पाले जाएंगे, बिल्ली पाली जाएगी। तो ऐसे घर में राम जी नहीं आते। ऐसे घर में राम जी कैसे आएंगे भाई? इसका मतलब ये मत समझो कि मैं कुत्ता बिल्ली का विरोधी हूं। कुत्ता बिल्ली भी जीव है, जरूरत पड़े उनको भी रोटी दे दो, बीमार हो उनकी दवा कर दो, लेकिन वो घर में रहें, बिस्तर पे घूमें, किचन में जाएं और पूरे घर में डोलें, ये मर्यादा नहीं है। ये शास्त्र विरुद्ध है, ये विरुद्ध है। जीव की सेवा करो। हमारे यहाँ तो हर जीव की सेवा का विधान है। कितनी कथाएं हैं। एक महात्मा थे, नदी में स्नान कर रहे थे, एक बिच्छू पानी में बहता हुआ जा रहा था। अब बिच्छू पानी में कभी डूबे कभी ऊपर आवे। महात्मा को दया आई, इस जीव पर दया करनी चाहिए। दया करना परम धर्म है, कैसा भी जीव हो उस पर दया करो। और महात्मा उस बिच्छू को निकालने लगे कि निकाल करके बाहर रख दें पानी से, नहीं तो ये नदी में बह जाएगा। निकालने लगे, बिच्छू ने डंक मार दिया, पीड़ा हुई, लेकिन उसके बाद भी, डंक मारने के बाद भी उस बिच्छू को पकड़ करके किसी प्रकार से नदी से बाहर निकाला। ये सनातन धर्म है। हम सभी जीवों की सेवा का भाव अपने अंदर रखते हैं, लेकिन उसमें भी मर्यादा और नियम, किस मर्यादा से हमें करना है यह भी जानना है। तो कहने का तात्पर्य कि जिस घर में शराब पी जाएगी, नशा होगा। आज बादल जी कह रहे थे, ये पंजाब की धरती बड़े बड़े सूरवीरों को पैदा करने वाली है, इस माटी में बड़ी ताकत है, लेकिन दुर्भाग्य है कि अब युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी नशे की ओर जा रही है, और विदेश में बैठे आका लोग भारत को कमजोर करने के लिए भारत में इन नशीले द्रव्यों का विस्तार और फैलाव करने में लगे हैं कि जब युवा पीढ़ी ही बर्बाद हो जाएगी तो भारत को बर्बाद होने में देर नहीं लगेगा। इन चीजों से हमें सावधान होने की आवश्यकता है। कितनी बड़ी चिंता उनकी थी, और वास्तव में ये चिंता हमारे आप सबके लिए। युवा ही देश के भविष्य, और घर घर में अगर यही शराब, नशा और अय्याशी व्याप्त हो जाएगी तो हमारी मानवता नष्ट हो जाएगी। मानव मानव का ही दुश्मन बन जाएगा। इसलिए अपने अपने घर को पवित्र रखो,
जिस घर में आप हो वो घर ही आपका मंदिर है और वो मंदिर पवित्र रहे तो उस मंदिर में राम जी विराजेंगे, और जिस घर में राम जी विराजेंगे फिर क्या चिंता है। राम जी जिसके घर में रह रहे हैं और राम जी जिसके घर में विराजमान है, उससे क्या चिंता करना। फिर तो राम जी आपके साथ में हैं, फिर घबराने की कोई बात ही नहीं, फिर तो आपका सब कुछ अच्छा ही होगा। भक्त लोग कहते हैं ना कि हमारे साथ श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ, फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ, फिर किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ, फिर किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात, क्यों फिर बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की। रहे हर श्वास पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता। रहे हर श्वास पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में। का कर रहे गुणगान, तो किस बात की चिंता। उन्हीं का कर रहे गुणगान, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ, फिर किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ, फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। भगवान अगर हमारे साथ हैं तो फिर क्या चिंता है। तो हमारा घर मंदिर बने पवित्र हो तो राम जी वहां विराजे। इसीलिए घर घर में यज्ञ होता था। यज्ञ से राम जी का इतना बड़ा संबंध है। मिथिला में भी यज्ञ हुआ और यज्ञ में राम जी का विवाह हुआ। और ये यात्रा जो राम जी की हुई अयोध्या से मिथिला, ये यात्रा महिला कल्याण यात्रा राम जी की थी। राम जी ने अपने जीवन की प्रथम यात्रा में महिलाओं का ही कल्याण किया। बाकी आगे यात्रा राम जी की वन यात्रा होती है। वन यात्रा में बहुत से जीवों का कल्याण राम जी ने किया, लेकिन पहली यात्रा जो अयोध्या से मिथिला के लिए राम जी चले विश्वामित्र जी के साथ, इस यात्रा में विशेष रूप से राम जी ने महिलाओं का ही कल्याण किया। 3 प्रकार की महिलाएं होती हैं। महिलाओं का जो जीवन है वो 3 दशाओं से गुजरता है। एक महिला वो जिसका अभी विवाह नहीं हुआ, कन्या है। दूसरी महिला वो जिसका विवाह हो गया, और तीसरी महिला का जीवन ये है
कि विवाह तो हुआ लेकिन अब पति नहीं रहे, अकेला जीवन हो गया। महिला के जीवन की ये 3 स्थिति होती है, अविवाहिता, विवाहिता और पति रहिता। इन 3 प्रकार की महिलाओं का कल्याण राम जी ने इस यात्रा में किया। अविवाहिता, जिसका विवाह नहीं हुआ, कौन? बोले सीता जी। सीता जी का विवाह नहीं हुआ था, उनका पाणी ग्रहण करके राम जी ने उनका कल्याण किया। विवाहिता, जिसका विवाह हो चुका था, कौन? बोले अहिल्या। अहिल्या के पति महर्षि गौतम थे, लेकिन अहिल्या का भगवान ने कल्याण किया, उसे उत्तम गति प्रदान की, उसके पाप ताप को भगवान ने नष्ट किया। और तीसरी बोले ताड़का। ताड़का जो यक्षिणी थी, अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न थी, लेकिन उसका पति मर चुका था। भगवान ने उस ताड़का को भी दीन जानते ही निज पद दीना, उस दीन के ऊपर भी कृपा की और उसे अपने चरणों की गति भगवान ने प्रदान किया। तो ये प्रथम यात्रा भगवान की, महिला मंगल यात्रा भगवान की पूर्ण हुई और मिथिला से विवाह करके राम जी अयोध्या लौटे, श्री जानकी जी को लेकर। और जब श्री जानकी जी अयोध्या में आ गईं, तो अयोध्या का वैभव अद्भुत हो गया। रामायण में तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याहि घर आए, जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन 4 भूधर भारी, भुवन 4 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसई सुख बारी, सुकृत मेघ बरसई सुख बारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। उमकी अवध अम्बुद कहूँ धाई, उमकी अवध अम्बुज कहीं आई। मणिगणपुर नर नारी सुजाती, मणिगणपुर नर नारी सुजाती, सुचि अमोल सुंदर सब भागी, सुचि अमोल सुंदर सब भाती। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, कहीं न जाई कछु नगर विभूति। जनु इतनी अभिरंच कर जनु इतनी अभिरंच कर तूती। सब विधि सब पुर लोक सुखारी, सब विधि सब पुर लोक सुखारी। रामचंद्र मुख चंद्र निहारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। मुदित मातु सब सखी सहेली, मुदित मातु सब सखी सहेली। फलित बिलोक मनोरथ बेली, फलित बिलोक मनोरथ बेली। राम रूप गुण शील सुभाऊ, राम रूप गुणशील सुभाऊ। प्रमुदित होई देख सुनिधाऊ, प्रमुदित होई देख सुनिधाऊ। राम जी ब्याह करके आए। उस समय जो अयोध्या का वर्णन रामायण में किया, अद्भुत वर्णन। पहले भी अयोध्या दिव्य और अद्भुत थी, क्योंकि राम जी अयोध्या में प्रकट हुए। राम जी की महिमा से अयोध्या दिव्य और अद्भुत। लेकिन विवाह के बाद जब श्री जानकी जी अयोध्या आ गईं, तब जब अयोध्या का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है रामायण में, बड़ा अद्भुत वर्णन किया। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी के आने से अयोध्या दिव्य हो गई, परंतु अयोध्या का दिव्य वैभव और अयोध्या में सुख समृद्धि श्री जानकी जी के आने पर जो बढ़ी, वो विलक्षण थी। किस प्रकार से? बोले समस्त प्रकार के सुख, समस्त प्रकार की संपत्तियां जैसे नदी समुद्र की ओर दौड़ती हुई जाती है, उसी प्रकार सुख समृद्धि अयोध्या रूपी समुद्र की ओर दौड़ करके आने लगी, क्योंकि श्री जानकी जी आ गई। जानकी जी कौन है? बोले महालक्ष्मी। भगवान परम कल्याणप्रद हैं, परंतु हमारे आचार्यों ने कहा कि लक्ष्मी जी के बिना भगवान अकेले अगर हों
तो वे भगवान उतने कल्याणप्रद नहीं होते। लक्ष्मी जी के बिना, सीता जी के बिना, राधा जी के बिना अकेले भगवान जो हैं उनकी उपासना भी नहीं करनी चाहिए। ये लिखा है, गौर तेजो बिना यस्तु श्याम तेजस समर्चयेत। गौर तेज जो जानकी जी हैं, राधा रानी हैं, लक्ष्मी जी हैं, इनको छोड़कर केवल श्याम तेज राम जी का, कृष्ण भगवान का, नारायण का अगर कोई भजन करे तो भगवान शंकर कहते हैं जपेद वा ध्यायते वापी स भवेत पातकी शिवे। हे पार्वती, वो प्राणी पातकी है, वो पापी है। राधा रानी को छोड़कर केवल कृष्ण को भज रहा है, सीता जी को छोड़कर केवल राम को भज रहा है, लक्ष्मी को छोड़कर केवल नारायण को भज रहा है, वो प्राणी पातकी है, वो पापी है। इसलिए श्री जी के साथ भगवान की उपासना ये सर्वोत्तम मानी गई। और जब श्री जी अयोध्या में आ गईं, श्री जानकी जी ब्याह करके अयोध्या आ गईं, फिर तो अयोध्या का आनंद अद्भुत हो गया। इस प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम जी के शील और गुण को देखकर दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न होते और आगे यहीं से अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ होती है। बालकांड हो गया, अयोध्या कांड की कथा जब प्रारंभ होती है तो अयोध्या कांड में राम जी के गुण का ही वर्णन प्रारंभ में होता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो महर्षि वाल्मीकि ने अयोध्या कांड के प्रारंभ में भगवान के अनेकानेक दिव्य गुणों का वर्णन किया है। और रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, संकेत करते हैं कि राम जी के शील गुण को देखकर दशरथ जी महाराज हर्षित होते हैं। राम रूप गुणशील स्वभाव, राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होई देख सो निराऊ, प्रमुदित होई देख सो निराऊ। राम जी के गुण को, रूप को, स्वभाव को देखकर दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान के रूप का चिंतन, भगवान के गुणों का चिंतन और भगवान के स्वभाव का चिंतन, यही भगवान की भक्ति है। भगवान के गुण हमें याद आए, भगवान का स्वभाव हमें याद आए, भगवान का स्वरूप हमें बार बार याद आए, इसी का नाम भक्ति, इसी का नाम प्रेम। आप संसार में किसी से प्रेम करते हो तो उस प्रेम में क्या होता है? जिससे आप प्रेम करते हो उसका स्वभाव आपको याद आता है। वो भले आपके पास न रहे लेकिन उसका स्वभाव क्या है बार बार आपको याद आता है। उसमें अच्छाइयां क्या हैं वो आपको याद रहती हैं। उसका रूप क्या है, आंख बंद करते ही वो रूप आंखों के सामने दिखने लगता है। तो जिससे हम प्रेम करते हैं उसका स्वभाव, उसका रूप, उसके गुण हमारे हृदय में बने रहते हैं और हम इस माध्यम से उससे जुड़े रहते हैं। यही स्थिति भगवान के साथ। देखो, नया कुछ नहीं करना, प्रेम करना ये जीव का स्वभाव है। जीव मात्र का स्वभाव है प्रेम करना। प्रेम करना सीखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है हमको, आपको बस करना यही है कि जो प्रेम हम संसार से कर रहे हैं वो भगवान से हो जाए। प्रेम तो कर रहे हैं, प्रेम करने का अभ्यास भी है, तरीका भी मालूम है, लेकिन वह प्रेम भगवान से हो जाए तो कल्याण हो जाए। कैसे? बोले जैसे घर में जब ताला बंद करते हैं तो जिस चाबी से, जिस की से आप ताला बंद करते हैं बाद में उसी चाबी से ताला खोलते भी हैं। ऐसा तो नहीं होता कि ताला बंद करने वाली चाबी अलग हो, खोलने वाली अलग हो। जिससे बंद होता है उसी से खुलता है। ये मन ही तुम्हारी चाबी है और ये तुम्हारे जीवन में जो बंधन है यही ताला है। चाबी से ताला बंद कब होता है? बोले इधर घुमाए तो ताला बंद और उसी चाबी को उल्टा घुमा दिया तो ताला खुल गया। उसी प्रकार ये मन अगर संसार में प्रेम करने लग जाए तो बंधन,
और इसी चाबी को उलट करके भगवान की तरफ घुमा दो, भगवान से प्रेम हो जाए तो मुक्ति। इसी का नाम। बहुत वेदांत की बड़ी बड़ी बातें करने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल समझना। चाबी को इधर घुमाया तो ताला बंद, और इधर घुमा दिया तो ताला खुल गया। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जग से रहो 36 होए, राम चरण 6-3। जग से रहो 36 होए। हिंदी में अंक लिखते हैं 36, तो 36 कैसे लिखते हैं? 36 हिंदी में। 3 ऐसे लिखते हैं और फिर ऐसे 6 लिखते हैं, तो 3 की पीठ और 6 की पीठ सती रहती है। गोस्वामी जी कहते हैं 3 और 6 का जो आंकड़ा है ये तुम्हारा और संसार का बन जाए। जग से रहो 36 होए और राम चरण 6-3। और राम जी के चरण से कैसे हो? बोले 63। 63 कैसे लिखा जाता? बोले 6 लिखने के बाद फिर इधर से 3, तो 6 का मुंह इधर, 3 का मुंह इधर, तुम्हारा और भगवान का मुख एक। जग से रहो 36 होए, राम चरण 6-3। तो हम जो संसार की ओर मुख किए हुए हैं, ये हमारा मुख भगवान की ओर। तो भगवान के गुणों का चिंतन, भगवान के स्वभाव का चिंतन, भगवान के रूप का चिंतन, यही भक्ति है और यही प्रेम है। अयोध्या कांड के प्रारंभ में राम जी के इन दिव्य गुणों का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया है। सच पूछो तो कथा क्या है? भगवान के गुणों का चिंतन ही कथा है। कथा केवल कोई कहानी नहीं है। एक था राजा, एक थी रानी, मर गया राजा, खत्म कहानी। जैसे सब दुनिया की कहानी होती है वैसे कहानी नहीं है। ये भगवान के गुणों का चिंतन है। भगवान के जितने दिव्य गुण हैं, भगवान जब वैकुंठ में रहते हैं तो उन गुणों का कोई उपयोग नहीं होता। वैकुंठ में भगवान रहते हैं तो भगवान के गुणों को कोई जान नहीं पाता और न उनकी कोई उपयोगिता रहती है, क्योंकि भगवान के जो गुण हैं उसका वैकुंठ में कोई उपयोग नहीं होता। क्यों? बोले भगवान का गुण है कृपा, भगवान कृपालु है। वैकुंठ में भगवान किसके ऊपर कृपा करें? वैकुंठ में जितने होते हैं सब दिव्यात्मा होते हैं, वहां कृपा का कोई पात्र होता ही नहीं। भगवान का गुण है पराक्रम। वैकुंठ में कोई लड़ने वाला ही नहीं होता तो भगवान किसको अपना पराक्रम दिखावें? भगवान बहुत बड़े उदार हैं। वैकुंठ में किसी को कुछ जरूरत होती ही नहीं, इसलिए राम जी किसको क्या दें? भगवान का गुण है क्षमा, भगवान क्षमा करते हैं। वैकुंठ में कोई अपराध करता ही नहीं है तो क्षमा किसको करें भगवान? तो वैकुंठ में भगवान के जितने गुण हैं वो सब ठंडे बस्ते में पड़े रहते हैं, उनका कोई उपयोग ही नहीं होता। तब भगवान विचार करते हैं कि मेरे ये इतने अच्छे गुण। लक्ष्मी जी भगवान से कहती, प्रभु आपके इतने अच्छे अच्छे गुण, क्षमा, कृपा, सौशील्य, वात्सल्य, मार्दव, आर्जव, सौहार्द, साम्य, कारुण्य, माधुर्य, गांभीर्य, चातुर्य, अस्थैर्य, धैर्य, शौर्य, पराक्रम, सत्य काम, सत्य संकल्प, कृतित्व, कृतज्ञता, ये सब भगवान के दिव्य गुण। लक्ष्मी जी कहती हैं आपके ऐसे दिव्य गुण और ये वैकुंठ में सब ठंडे बस्ते में पड़े हैं, इनका कोई उपयोग नहीं हो रहा। इनका उपयोग आप कब करोगे? अगर आप वैकुंठ में ही बैठे रहोगे तो ये आपके गुण किस दिन काम आएंगे? ये अचार बनाने के लिए है क्या? आखिर इसका क्या उपयोग होगा? तो भगवान कहते मैं क्या करूं? तो लक्ष्मी जी कहती हैं संसार में अवतार लो, धरती पर चलो, अवतार लेकर के लीला करो। तो संसार में बड़े बड़े दीन, दुखी, हीन, मलिन जीव प्राणी हैं, उन पर आप जब कृपा करोगे तो आपके ये सारे गुण धन्य हो जाएंगे, ये सारे गुण सार्थक हो जाएंगे। इसलिए लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर भगवान वैकुंठ से आकर धरती पर राम के रूप में, कृष्ण के रूप में अवतार लेते। तो भगवान के अवतार का प्रयोजन भी यही है, उन गुणों का प्रकाश। और जो बात अभी तक हम लोग सुनते चले आए हैं, भगवान का अवतार दुष्टों का संहार करने के लिए होता है, वो भी काम करते हैं भगवान आकर के, दुष्टों को मारते हैं, लेकिन वो प्रधान काम नहीं है, वो सामान्य काम है। जिन दुष्टों को भगवान पैदा करते हैं, ये रावण को किसने पैदा किया? भगवान ने ही तो बनाया।
कंस को किसने बनाया? बोले भगवान ने बनाया। तो जो रावण और कंस जैसे दुर्दांत दुष्टों को पैदा कर सकते हैं तो वो तो मार भी सकते हैं, वहीं से बैठे बैठे मार दें, वहीं से पैदा किया वहीं से बैठे बैठे मार सकते हैं। तो रावण और कंस और इन पापियों को मारने के लिए राम जी को धरती पर आना पड़े, ये कोई जरूरी नहीं है। तो हमारे संतों ने, आचार्यों ने कहा भगवान के आने का प्रयोजन तो ये है कि भगवान जब धरती पर आते हैं अवतार लेकर, तो उनकी जो कृपा है, करुणा है, उनके जो गुण हैं वे गुण सार्थक होते हैं और जीवों का परम कल्याण होता है। अब जब इतनी दूर आए हैं तो भगवान थोड़ी सफाई भी कर देते हैं दुष्टों को मार करके, लेकिन वो महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। असली महत्वपूर्ण कार्य है भगवान के गुणों का प्रकाश। इसीलिए अवतार लीला में भगवान के गुणों का चिंतन, यही कथा है। इन कथाओं में पग पग पर भगवान के दिव्य दिव्य गुणों का अनुभव होता है। विवाह के पश्चात राम जी आए, 12 वर्ष अयोध्या में श्री सीता रामचंद्र जी रहे। जब मिथिला से विवाह करके आए उस समय भरत जी के मामा जो केकय देश के राजा हैं महाराज युधाजित, वो भी विवाह में आए थे, बारात में गए थे। और मिथिला से जब विवाह करके लौटे राम जी, तो भरत जी के मामा जी भी अयोध्या साथ में आए। फिर मामा जी अयोध्या से केकय देश काश्मीर में ननिहाल थी भरत जी की, तो मामा जी अपने केकय देश जाने लगे। तो जाते जाते उन्होंने कहा दशरथ जी से कि महाराज कुछ दिन के लिए भरत को ननिहाल भेज दो, हमारे साथ भरत ननिहाल चले, घूम आए। दशरथ जी ने कहा ठीक है आप ले जाओ, आपके भांजे हैं, आपका प्रेम है, मैं रोक नहीं सकता। तो श्री भरत जी महाराज अपने मामा जी के साथ विवाह के बाद अपने ननिहाल चले गए। यहीं से अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ होती है। गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा नघः शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नीतः प्रीति पुरस्कृतः। गच्छता मातुल कुलम, मामा जी के घर जब भरत जी जाने लगे तो शत्रुघ्न जी भी उनके साथ पीछे पीछे चले गए। शत्रुघ्न जी का भरत जी के चरणों में अगाध प्रेम है। जैसे लक्ष्मण जी का प्रेम राम जी के चरणों में है, उसी प्रकार शत्रुघ्न जी का प्रेम भरत जी के चरणों में। ये दोनों भाई बड़े विलक्षण हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इनके चरित्र से हमको शिक्षा लेनी चाहिए। आप क्या शिक्षा लेनी चाहिए? बोले इस मां सुमित्रा के 2 पुत्र हैं। मां सुमित्रा के 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न एक भगवान के चरण सेवक हैं और एक भगवान के भक्त के चरण सेवक हैं। जीवन में कल्याण का यही 2 मार्ग है, या तो भगवान के चरणों की सेवा में लग जाओ और या तो भगवान के भक्तों के चरणों की सेवा में लग जाओ। 2 में से एक सेवा जीवन में स्वीकार कर लो, जीवन धन्य हो जाए। भगवान के चरणों की सेवा नहीं हो सकती तो भगवान के भक्तों के चरणों की सेवा। और एक बात आपको बताएं, भगवान के चरणों की सेवा से बढ़कर भगवान के भक्तों के चरणों की सेवा का महत्व है। हमारे आचार्य कहते हैं कि सिद्धिर्भवति वानेति संशयोच्युत सेवती है और नहीं भी मिल सकती। ऐसे मिलती है, संदेह मत करना, लेकिन आचार्य कहते हैं कि भगवान के चरणों की सेवा करने पर सिद्धि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसमें थोड़ा डाउट हो सकता है। सिद्धिर्भवति वानेति संशयोच्युत सेविनाम, लेकिन न संशयोस्ति तद्भक्त परिचर्यारतात्मनाम, जो भगवान के भक्तों की चरण सेवा में लगा रहे उसकी सिद्धि में कोई संदेह नहीं हो सकता। भगवान के भक्तों के चरणों का आश्रय जो लेता है उसे निश्चित सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, वह सफल हो जाता है। यद्यपि भगवान बार बार कहते हैं मेरा वचन मोघ नहीं होता, मेरा वचन मोघ नहीं होता, न मे मोघो वचन भवेत्, लेकिन कभी कभी भगवान का वचन भी मोघ हो जाता है। मोघ माने निष्फल हो जाता है।
लेकिन भगवान के भक्तों का आश्रय कोई ले ले तो उसका निश्चित कल्याण होता है। इसलिए शत्रुघ्न जी महाराज भगवान के परम भक्त भरत जी के चरणों का आश्रय लेकर के ही जीवन व्यतीत करते हैं। इसीलिए रामायण में जब चर्चा होती है तो सर्वश्रेष्ठ धर्म शत्रुघ्न जी का ही माना जाता है। आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन इस बात को समझो, सर्वश्रेष्ठ धर्म किसका है? राम जी का कि लक्ष्मण जी का कि भरत जी का कि शत्रुघ्न जी का? तो आचार्यों ने कहा सर्वश्रेष्ठ धर्म अगर किसी का है तो शत्रुघ्न जी का, सबसे छोटे भाई, लेकिन इनका धर्म सबसे बड़ा धर्म है। क्या धर्म है? बोले इनको राम जी की भी जरूरत नहीं होती, राम जी कहीं भी रहें ये मस्त रहते हैं, ये जानते हैं राम जी सर्वसमर्थ हैं, उनका क्या बिगड़ने वाला है। राम जी की सेवा में जो सेवक हैं लक्ष्मण, बोले उनकी भी चिंता नहीं करते। क्यों? बोले जो राम जी की शरण में है लक्ष्मण जी, उनकी क्या चिंता करना। लेकिन जो राम जी के सेवक होकर राम जी के वियोग में, राम जी के प्रेम में रो रहे हैं, उनके आंखों से आंसू टपक रहा है, ऐसे भरत की सेवा में शत्रुघ्न जी महाराज लगे रहते हैं। ये शत्रुघ्न जी का धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म, सर्वोपरि धर्म। इसको कहते हैं भागवत शेषत्व। हम भगवान के भक्तों के अधीन हैं, अपने जीवन को हम भगवान के भक्तों के अधीन कर दें, यह धर्म सर्वोपरि धर्म है। और इस धर्म को शत्रुघ्न जी ने अपने जीवन में अनुभव किया है। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न नीतः प्रीति पुरस्कृता। भरत जी की प्रीति में शत्रुघ्न जी उनके पीछे पीछे केकय देश चले। केकय देश जाकर भरत जी वहां 12 वर्ष रहे और शत्रुघ्न जी भी वहीं साथ हुए। और अयोध्या में राम लक्ष्मण दोनों भाई। विवाह के बाद भरत जी की पत्नी शत्रुघ्न जी की पत्नी अयोध्या में, और ये दोनों भाई मामा जी के घर चले गए, 12 वर्ष वहीं रहे। और चारों बहुएं अयोध्या में, राम लक्ष्मण जी अयोध्या में। धीरे धीरे 12 वर्ष बीत गया। राम जी 24 वर्ष के हो गए। राम जी के गुणों को देखकर, उनके स्वभाव को देखकर दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न होते। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि सच नित्यम प्रशांतात्मा मृदुपूर्वम च भाषते। राम जी बड़े प्रशांत आत्मा है। प्रशांत आत्मा का मतलब राम जी की आत्मा में कभी अशांति नहीं रहती। आत्मा माने क्या? आत्मा माने जो ये भीतर तत्व है उसको तो आत्मा कहते ही हैं, लेकिन आत्मा शब्द का कई अर्थ होता है। आत्मा माने बुद्धि, आत्मा माने मन, आत्मा माने शरीर, आत्मा माने ये भीतर बैठी आत्मा, आत्मा माने उस आत्मा के अंदर भी बैठा हुआ परमात्मा। ये आत्मा शब्द के ये सब अर्थ हैं। कहां पर किस प्रसंग में कौन सा अर्थ ग्रहण किया जाता है, यह जब परंपरा से शास्त्र को सुनते हैं तब बातें समझ में आती हैं। आत्मा माने मन, आत्मा माने बुद्धि, आत्मा माने शरीर, शरीर को भी आत्मा कहते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति अपने से फांसी लगा लेता है तो लोग कहते हैं इन्होंने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली, तो आत्मा की तो हत्या होती ही नहीं, आत्मा तो अजर अमर है। फिर आत्मा की हत्या उसको कैसे कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं आत्मा माने शरीर, उसने अपने शरीर की स्वयं हत्या कर ली। तो स्व शरीर की हत्या करने के कारण उसे आत्महत्या कहा जाता है। तो आत्मा माने शरीर, आत्मा माने मन, आत्मा माने बुद्धि, आत्मा माने चित्त, आत्मा माने ज्ञान, आत्मा माने परमात्मा। ये सब आत्मा शब्द के अर्थ। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं राम जी प्रशांत आत्मा, अर्थात राम जी का मन, राम जी की बुद्धि, राम जी का चित्त, राम जी का शरीर, ये सब शांत स्वभाव वाला है। राम जी की बुद्धि में कभी अशांति नहीं होती, राम जी के मन में कभी अशांति नहीं होती, राम जी का चित्त कभी अशांत नहीं होता। सच नित्यम प्रशांत आत्मा। और राम जी की विशेषता क्या है? बोले मृदु पूर्वम च भाषते। राम जी बहुत मधुर बोलते हैं, राम जी बहुत मीठा बोलते हैं।
बोले इतना मीठा बोलते हैं महाराज की सामने वाले के कान में राम जी की वाणी चली जाए तो वो वाणी इतनी मीठी है कि सामने वाले को शुगर की बीमारी हो जाए। ये शुगर की बीमारी, ये बीमारी की बात मैं नहीं कह रहा हूं जो आज होती है। राम जी की वो मीठी वाणी अगर सुनने वाले के कान में चली जाए तो प्रेम की बीमारी, मीठी बीमारी क्या है? बोले प्रेम, राम जी से उसको प्रेम हो जाए, यही शुगर की बीमारी है। कितनी मीठी राम जी की वाणी है। कहते हैं अमृत भी उतना मीठा नहीं होगा जितनी मीठी वाणी राम जी की। पीवू समिष्ट वचनाय परात पराय, अमृत से भी ज्यादा मीठी वाणी राम जी की। कहते हैं महाराज अमृत बड़ा मीठा होता होगा, क्योंकि पिया तो हमने भी नहीं है, आपने भी नहीं पिया, लेकिन शब्द के आधार पर विचार करो तो लगता है अमृत बड़ा मीठा होगा। लेकिन अमृत की विशेषता क्या है? बोले किसी जिंदे व्यक्ति को पिला दो तो मरेगा नहीं, यही तो होगा। अमृत पी लिया मरेगा नहीं, लेकिन अगर कोई मर ही गया तो फिर अमृत कुछ नहीं कर सकता। जब मर गया तो अमृत क्या करे? पहले पिलाए होते तो मरता नहीं, लेकिन अब तो मर गया, अब अमृत क्या करेगा? लेकिन राम जी की वाणी अमृत से भी ज्यादा मीठी है। अगर मुर्दे के कान में भी चली जाए, किसी मरे हुए व्यक्ति के कान में भी चली जाए तो मुर्दा भी उठ करके बैठ जाए, ऐसी राम जी की, इतनी मीठी राम जी की वाणी। आप कहोगे कहां लिखा है? बोले रामायण पढ़ो, रामायण में सब कुछ लिखा है। जब मनु और शत्रुपा ने तपस्या किया और भगवान ने आकाशवाणी में मनु शत्रुपा से कहा वरदान मांगो, मांग मांग बर भई नभ बानी, तो वो वाणी इतनी मीठी थी भगवान की कि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मुर्दे को भी जिंदा कर देने वाली ऐसी मीठी वाणी राम जी की। मृतक जियावनी तेरा सुहाई, मृतक जियावनी तेरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई बुरे जब आई, श्रवण रंध्र होई बुरे जब आई, पुष्ट तन भये सुहाए, पुष्ट तन भये सुहाए, मानव अपनी भवन ते आए, मानव अपनी भवन ते आए, मृतक जियावनी गिरा सुहाई, मृतक जियावनी गिरा सुहाई। मृतक जियावनी, मुर्दे को जिंदा कर देने वाली वाणी भगवान। तो भगवान की वाणी इतनी मधुर, ये भगवान की विशेषता। दूसरी विशेषता कहते हैं पूर्वम च भाषते, राम जी पूर्वभाषी। पूर्वभाषी का मतलब बोले जो पहले बोलते हैं, ये बहुत बड़ी विशेषता है राम जी। पहले बोलना बड़ा कठिन होता है। किस अर्थ में? बोले जैसे कोई अपरिचित व्यक्ति, दो अपरिचित व्यक्ति एक दूसरे के सामने खड़े हों तो वो व्यक्ति सोचता है हम इनसे कैसे बोलें, ये कुछ बोलें तो हम बोलें, और वो सोचता है वो बोलें तो हम बोलें। राम जी के सामने कोई भी व्यक्ति आ जाए, कितना भी अपरिचित हो, दीनहीन हो, और उसके मन में संकोच हो रहा हो कि हम राम जी से कैसे बोलें, हिम्मत न हो रही हो उसकी बोलने की, तो राम जी इतने दयालु हैं कि उसको बोलने का मौका नहीं देते, पहले ही राम जी बोल देते हैं, भैया तुम कहां से आए हो, कैसे आए हो, क्या काम है, मेरे लायक कोई कार्य हो तो बताओ। ये उदारता राम जी की। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं पूर्वम भाषते, राम जी पहले बोलते। पूर्वभाषी प्रियंवदः उच्चमानोपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते। अगर राम जी को कोई व्यक्ति कठोर शब्द भी कह दे तो राम जी उसका उत्तर नहीं देते, सुन लेते। कोई व्यक्ति राम जी को कटु वचन कह दे, कड़ुई बात कह दे, तो राम जी सुन लेते, सहन कर लेते, उत्तर नहीं देते। ये बहुत बड़ा गुण है। ये गुण हमारे आपके जीवन में आ जाए तो जीवन की आधी समस्या स्वतः दूर हो जाए। आज जीवन में जो समस्या है हमारे घर घर में,
वो समस्या यही है कि हम किसी की सुन नहीं पाते। अगर उसने कठोर भी कहा है तो सुन लो, उसका उत्तर मत दो, बहुत संकट से बच जाओगे, बहुत सारी समस्याओं से तुम बच जाओगे। और अगर रोष में आकर, उद्वेग में आकर उसका उत्तर देने का प्रयत्न किया तो बात और बिगड़ जाती है। राम जी की इन गुणों से शिक्षा लेनी चाहिए। कथा इसीलिए सुनी जाती है कि भगवान के जो दिव्य गुण हैं, उन गुणों का कुछ अंश तो हमारे जीवन में आए, उसे हम समझकर अपने जीवन में अपना लें तो हमारा जीवन भी दिव्य बन जाए। राम जी को कोई कठोर वचन भी कह दे तो राम जी उत्तर नहीं देते, उसे सुन लेते। और आज का आदमी क्या कहता है? कहता है सुनो, उन्होंने ऐसा कहा था तो हमने ऐसा जवाब दिया कि उनकी बोलती बंद हो गई। हाँ? ऐसा जवाब हमने दिया कि उनका मुंह बंद हो गया, बोल नहीं पाए। इसी को व्यक्ति अपनी महानता समझ लेता है। लेकिन महानता तो यह है कि सामने वाले ने अगर कुछ कह दिया है तो उसे सुन लो, उसका प्रतिकार मत करो, उत्तर मत दो। ये राम जी का गुण है। आगे कहते हैं कि न स्मरत्यपकाराणाम सतमप्यात्मवत्तया। राम जी सदा उपकार को याद रखते हैं, अपकार को याद नहीं रखते। अगर आपने राम जी के लिए कुछ किया है तो राम जी उसे याद रखेंगे। एक बार भी राम जी के लिए आपने कोई अच्छा काम किया, उनको फूल चढ़ाया, माला पहना दी, उनके चरणों में मत्था टेक लिया, तो ठाकुर जी सदा उसको याद रखते हैं, राम जी भूलते नहीं। उसके बाद अगर उसने गलती भी की तो गलती को भूल जाते हैं, लेकिन उसकी अच्छाइयों को राम जी सदा याद रखते हैं। न स्मरत्यपकाराणाम शतमप्यात्मवत्तया। उसने गलती क्या की है इसे राम जी याद नहीं रखते, उसने अच्छा क्या किया है ये याद रखते। भगवान में और देवताओं में यही अंतर है। देवताओं का स्वभाव क्या है? बोले देवताओं का स्वभाव है कि आप उनके लिए बहुत अच्छा करो और बार बार अच्छा करते रहो, लेकिन एक बार आपसे गलती हो गई तो आपकी अच्छाइयों को भुला देंगे और आपकी गलती को पकड़ लेंगे। बात समझ में ना आई हो तो मैं उदाहरण बता रहा हूं। श्रीमद् भागवत की कथा आप सुनते हैं। वृंदावन के भक्त गोप ग्वाल बाल प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा करते थे, प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा करते थे। लेकिन एक वर्ष इंद्र की पूजा नहीं की, गोवर्धन की पूजा की। गिरिराज गोवर्धन का पूजन किया तो इंद्र नाराज हो गए। इन ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की। अरे भाई क्यों नाराज होते हो? प्रतिवर्ष तुम्हारी पूजा की थी, एक साल नहीं किया तो क्षमा कर दो। लेकिन इंद्र का स्वभाव, इंद्र ने कहा इन्होंने मेरी पूजा नहीं की। वर्षों की हुई पूजा को इंद्र ने भुला दिया और एक बार पूजा नहीं की उसको याद रखा और इतने क्रोधित हुए, मेघों से कहा जाओ जाकर के ऐसी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल नष्ट हो जाए। गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो। क्रुद्ध होकर के इंद्र ने कहा कि जाकर के ब्रजमंडल नष्ट कर। मेघमालाएं आ गई, वर्षा होने लगी, लोग त्राही त्राही करने लगे। अंत में सभी ब्रजवासियों ने भगवान से प्रार्थना की, हे कन्हैया तेरे कहने पर हमने इंद्र की पूजा छोड़ दी, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? भगवान ने कहा चिंता मत करो। उन ब्रजवासियों ने कन्हैया की पूजा थोड़ी की थी, लेकिन फिर भी कन्हैया कृष्ण ने कृपा की और कहा चिंता मत करो, मैं गोवर्धन पर्वत को उठाता हूं। ब्रजवासियों ने प्रार्थना की, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, 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 गिरिराज धरण मैं तो
धरण में तो तेरी शरण। कर्मों पर ध्यान लगाओगे, कर्मों पर ध्यान लगाओगे, मेरे दोष न तुम गिन पाओगे, मेरे दोष न तुम गिन पाओगे। मैं जैसा भी हूँ तेरा हूँ, मैं जैसा भी हूँ तेरा हूँ, वैसा ही मुझे अपना लेना, वैसा ही मुझे अपना लेना। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। माया ने जब से घेरा है, माया ने जब से घेरा है, बस चारों ओर अंधेरा है, बस चारों ओर अंधेरा है। इस अंधियारे जीवन में प्रभु, इस अंधियारे जीवन में प्रभु, छोटा सा दीप जला देना, छोटा सा दीप जला देना। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। पापी हूँ और व्यभिचारी हूँ, पापी हूँ और व्यभिचारी हूँ, पर अब मैं शरण तिहारी हूँ, पर अब मैं शरण तिहारी हूँ। तेरे चरणों का मैं सेवक हूँ, तेरे चरणों का मैं सेवक हूँ। मेरी बिगड़ी नाथ बना देना, मेरी बिगड़ी नाथ बना देना। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। गिरिराज धरण कृष्णा राधे बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिधरण भगवान की जय 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 सीताराम। मैं निवेदन कर रहा था कि देवताओं के स्वभाव में और भगवान के स्वभाव में यही अंतर है। आज कथा यहीं से प्रारंभ हुई। भगवान का स्वभाव क्या है? राम जी के स्वभाव और गुण को देखकर दशरथ जी आनंदित हो। भगवान के स्वभाव को भी समझना बहुत आवश्यक है। जिससे आप प्रेम करो
उसके स्वभाव को भी जानना बहुत आवश्यक है कि उसका स्वभाव क्या है, उसे क्या अच्छा लगता है, उसे क्या प्रिय है। ये चीज अगर आप समझ जाओगे तो आप प्रेम में सफल रहोगे। और स्वभाव नहीं समझा तो पग पग पर समस्या। भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो तो भगवान का स्वभाव क्या है ये जानना बहुत आवश्यक है। और भगवान का स्वभाव क्या है? बोले भगवान का स्वभाव है कि जीव ने अगर एक बार भी उपकार किया है तो राम जी उसको याद रखते हैं, और उसने गलती क्या की है ये राम जी याद नहीं रखते। और देवता, बोले देवता तुम्हारी गलती याद रखते हैं, तुमने अच्छा क्या किया उसे भुला देते हैं। इंद्र ने उन गोपों की अच्छाइयों को भुला दिया और उनकी गलती को पकड़ लिया। और भगवान, बोले भगवान अपने भक्तों के गुण को देखते हैं। मेरे भक्त में अच्छाई क्या है? बुराई तो भरी ही, बुराई तो संपूर्ण सृष्टि में। लेकिन राम जी अगर, ठाकुर जी अगर बुराई देखने लग जाएं तो इन जीवों का कभी कल्याण हो नहीं सकता। इतनी बुराइयां भरी हैं कि राम जी अगर बुराई देखने लग जाएं तो एक एक का हिसाब करने लग जाएं तो जीव का कभी कल्याण हो नहीं सकता। इसलिए राम जी अपने भक्तों का दोष नहीं देखते, ये स्वभाव है राम जी का। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, ठाकुर जी के इस स्वभाव को जो व्यक्ति जान गया फिर तो वो राम जी का भजन छोड़ करके दूसरा काम कर ही नहीं सकता, फिर तो वो राम जी के भजन में ही लग जाएगा। लेकिन जरूरी यह है कि पहले राम जी के स्वभाव को जान तो ले। उमा राम स्वभाव जिन जाना, उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तज भाग नहाना, ताहि भजन तज भाग नहाना। उमा राम स्वभाव जिन जाना, उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तज भाग नहाना, ताहि भजन तज भाग नहाना, ताहि भजन तज भाग नहाना। राम जी के स्वभाव को जान लो, फिर तो तुम्हारा मन अपने आप राम जी के भजन में लग जाएगा। फिर बात आई राम जी का स्वभाव कैसे जाने? बोले राम जी का स्वभाव जानने के लिए कहां जाना पड़ेगा? बोले राम जी का स्वभाव जानने के लिए सत्संग में आना पड़ेगा। राम जी का स्वभाव जानने के लिए आपको सत्संग में आना पड़ेगा। होटल में जाओगे, होटलिंग करोगे, बोतलिंग करोगे और टोटलिंग करोगे तो उससे राम जी का स्वभाव पता चलने वाला नहीं है। राम जी के स्वभाव को जानने के लिए सत्संग में आना पड़ेगा। सत्संग में आओगे तो सुन करके राम जी के स्वभाव का परिज्ञान होगा। इसलिए सत्संग जरूरी। राम जी का स्वभाव कौन बताएगा? जब सत्संग में आओगे तब राम जी का स्वभाव पता चलेगा। इसीलिए बार बार सत्संग में जाते रहना चाहिए। सुनते सुनते राम जी के स्वभाव पर दृढ़ता हो जाएगी, राम जी का स्वभाव ज्ञात होगा। इसीलिए संतों ने कहा सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे जीवन में हजारों बीमारी हो, चाहे बड़ी बड़ी विपत्तियां आए, दुनिया तुम्हें छोड़ दे, दुनिया तुम्हें ठुकरा दे, चिंता मत करो, सब कुछ छूट जाए लेकिन जीवन में सत्संग नहीं छूटना चाहिए। ये नियम बनाना चाहिए। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह वक्त नहीं हिल डुलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह वक्त नहीं हिल डुलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे सारी दुनिया ठुकराए, चाहे धन संपत्ति लुट जाए, चाहे सारी
दुनिया ठुकराए, चाहे धन संपत्ति लुट जाए, चाहे थाली लोटा बिक जाए, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे थाली लोटा बिक जाए, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। आए नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो सत्संग करो। आए नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। अपना ही अचानक हो जाए, निज साथी सभी बिछुड़ जाए। अपमान अचानक हो जावे, निज साथी सभी बिछुड़ जावे। चाहे नित्य नई आफत आवे, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे नित्य नई आफत आवे, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। हे सुख संपत्ति के अभिमानी, कर लो अजवन बहते पानी। ये सुख संपत्ति के अभिमानी, करो अचमन बहते पानी। चार दिनों की मेहमानी, सत्संग करो सत्संग करो। यह 4 दिनों की मेहमानी, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको। 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 अवतार उतरना है जिसको, सत्संग करो सत्संग करो। अवतार उतरना है जिसको, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर नहीं हिलजुलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह वक्त नहीं हिलजुलने का, सत्संग करो सत्संग करो। 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 सत्संग में आकर के ही भगवान के स्वभाव को जीव जान पाता है। इसलिए सत्संग जरूरी है।
संत जन कहते हैं व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको। संसार के व्यवहार को अगर समझना है और संसार में हम ये व्यवहार कैसे करें, इस व्यापार को अगर समझना है, भव पार उतरना है जिसको, और भव सागर से अगर पार उतरना है तो सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग ही मूल है। तो भगवान का जो स्वभाव है, भगवान अपने भक्तों का दोष नहीं देखते। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहबार किए। भगवान के इन दिव्य गुणों को देखकर दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न होते। मेरा राम इतना योग्य है। राम जी केवल गंभीर धीर ही नहीं, राम जी बड़े रसिक भी हैं। लोग कहते हैं कन्हैया तो बंशी बजाते हैं, गीत गाते हैं, नाचते भी हैं। राम जी तो बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो गीत संगीत और इन चीजों से राम जी को तो लेना देना नहीं। राम जी तो बड़े धीर गंभीर मर्यादा पुरुषोत्तम है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब क्या होता, पहले ये जानो। मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब है कि हर चीज की मर्यादा को जो समझे उसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम। हर चीज की मर्यादा होती है। प्रेम की भी मर्यादा है। अपने प्रेमी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना, यही प्रेम की मर्यादा है। हर चीज की मर्यादाएं हैं। मर्यादा माने सीमा, एक निश्चित सीमा है। मर्यादा शब्द का अर्थ ही होता है सीमा। संसार में हर चीज की एक मर्यादा है, एक सीमा है। उस सीमा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। उस सीमा का अतिक्रमण न हो, यही मर्यादा का पालन। क्रोध भी करना चाहिए, लेकिन क्रोध की एक सीमा होती है, वो मर्यादा बनी रहे। क्रोध, प्रेम, सबकी मर्यादाएं हैं और सभी मर्यादाओं को जो अपने जीवन में समझता हो उसी का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो राम जी। राम जी संगीत की मर्यादा को भी जानते हैं। जब रसिकों का समाज जुटता तो राम जी उस मर्यादा का भी पालन करते। राम जी तो समस्त संगीत विद्या में प्रवीण है। वाल्मीकि महर्षि लिखते हैं कि वैहारिकाणाम शिल्पानाम विज्ञातार्थ विभागवित। राम जी इन सभी कलाओं में निपुण हैं। राम जी मृदंग भी बजा लेते, राम जी वीणा भी बजा लेते हैं, राम जी बांसुरी भी बजा लेते हैं, राम जी मजीरा भी बजा लेते हैं। राम जी समस्त तार वाद्य, घन वाद्य, तत्वाद्य, शिशिर वाद्य, चारों प्रकार के वाद्यों की कला में प्रवीण है महर्षि वाल्मीकि। और राम जी नृत्य, वाद्य, गीत, इन तीनों विधाओं में प्रवीण होते हुए इन तीनों के प्रति राम जी का अपार प्रेम भी है। इसीलिए राम जी की पूजा में सब पूजा करने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम है राम जी। राम जी की पूजा बड़ी मर्यादा से सब होती है, लेकिन फिर अंत में राम जी से प्रार्थना की जाती है, नृत्यवाद्यादि गीतादि पुराण पठनादि भी राजोपचारैः सकलैः संतुष्टो भव राघव। नृत्य, वाद्य, गीत, यह भी भगवान की पूजा है। लेकिन यह कैसी पूजा है, बोले राजोपचार। जैसे राजा के दरबार में राजा की खुशी के लिए, राजा के सम्मान के लिए नर्तक लोग नाचते हैं, गायक लोग गाते हैं, राज दरबार में यह सब होता है। तो राम जी भी राजाधिराज हैं, और राम जी राजाधिराज हैं, इसलिए उनका पूजन राजोपचार से हो। तो राम जी का राजोपचार क्या है, बोले नृत्यवाद्यादि गीतादि पुराण पठनादि भी राजोपचारैः सकलैः संतुष्टो भव राघव। भगवान श्री राम के इन सारे गुणों को देखकर दशरथ जी महाराज मन में सोचने लगे, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, क्यों न मैं अपने राम को अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान कर दूं और इस जिम्मेदारी से मैं मुक्त हो जाऊं। दशरथ जी महाराज ने विचार किया,
समय रहते अपना राज्य, अपनी सत्ता अपने राम को सौंप दो। ये सूत्र है। आज तक तुम स्वतंत्र रहे, जो चाहे वो किए, किसी ने रोका नहीं। जो तुम्हारा मन करता रहा उस प्रकार से तुम रहे। लेकिन ये कथा कहती है कि जब तुम्हारी वृद्धावस्था आने वाली हो, चतुर्थ अवस्था में प्रवेश हो, तो विचार करो कि अब अपने जीवन की सत्ता को, स्वतंत्रता को राम जी के चरणों में हम अर्पित करके निश्चिंत हो जाए। दशरथ जी ने भी सोचा मैं अपनी सत्ता राम जी को सौंप दूं। और कारण क्या हुआ? बोले सभा में दशरथ जी बैठे हुए थे, उनका मुकुट जो था वो टेढ़ा हो गया थोड़ा। जब मुकुट टेढ़ा हुआ तो सेवक लोग सावधान थे, सब शीशा लेकर के आए, सामने शीशा दिखाया। शीशा में देखकर, दर्पण में देखकर दशरथ जी अपने मुकुट को ठीक करने लगे। दशरथ जी जब अपने मुकुट को ठीक करने लगे तो क्या देखा? बोले शीशे में दिखाई पड़ा कान के पास के जो बाल थे वो सफेद हो गए। कान के पास के कुछ बाल सफेद हो रहे थे, पक गए थे, पलित हो गए थे। जब दशरथ जी ने देखा, देखो बाल पकना शुरू होता है तो कान के पास से ही शुरू होता है। ये भी एक बड़ी विडंबना है। दशरथ जी के बाल, कान के पास के बाल पके हुए थे। उन बालों को दशरथ जी ने देखा तो विचार किया। मुकुट सीधा करते करते कुछ और विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे? दशरथ जी सोचने लगे ये कान के पास के बाल जो है ये पक करके, सफेद हो करके, ये मेरे कानों में कुछ कहना चाहते हैं, ये मुझे उपदेश दे रहे हैं। क्या उपदेश दे रहे हैं? बोले ये पके हुए बाल उपदेश दे रहे हैं, राजन मैंने अपना रंग बदल दिया, अब तुम भी अपना रंग बदल दो, ये राज्य राम को सौंप दो और इस सत्ता के भार से तुम मुक्त हो जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं रामायण में, राय सुभाय मुकुर कर लीना, राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलोगे मुकुट समकीना, बदन बिलोगे मुकुट समकीना, श्रवण समीप भय सिद्ध केसा, श्रवण समीप भय सिद्ध केसा, मनहु जरठ पन अस उपदेशा, मनहु जरठ पन अस उपदेशा, लिवि शुभ राज राम कहते जीवन जन्म लाभ बिन लेहु, शुभ राज राम कहतेहु, जीवन जन्म लाभ बिन लेहु, राय सुभाय मुकुर कर लीना, राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलोगे मुकुट समकीना, बदन बिलोगे मुकुट समकीना, बदन बिलोगे मुकुट समकीना। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट समकीना, श्रवण समीप भय सित केशा, मनहु जरठपन अस उपदेशा, नृप जुवराज राम कह देहु। दशरथ जी ने सोचा अब मैं राम को युवराज बना दूं, क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो गया, बुढ़ापा आ गया। दशरथ जी सोचने लगे कि पांडुरस्यात पत्रस्य छायायां जरितम मया, ये सफेद रंग के छत्र के नीचे बैठ बैठकर
मैंने अपने बालों को सफेद कर दिया। दशरथ जी जिस सिंहासन पर बैठते थे उसमें सफेद रंग का छत्र लगता था, श्वेत छत्र। चक्रवर्ती सम्राट की यही पहचान होती है। चक्रवर्ती सम्राट का छत्र श्वेत होता है। श्वेत छत्र और श्वेत व्यजन, व्यजन माने पंखा। चक्रवर्ती सम्राट के बगल में जो पंखा डुलाने वाले सेवक होते हैं उस पंखे का कलर भी सफेद होता है, ये नियम। श्वेतात पत्र, श्वेत रंग के छत्र के नीचे बैठ बैठकर दशरथ जी कहते मैंने अपने बालों को भी सफेद कर दिया। अब मेरे शरीर को विश्राम की आवश्यकता है। जीर्णस्यास्य शरीरस्य विश्रांतिमभिरोचये। अब मेरे इस बूढ़े शरीर को विश्राम की आवश्यकता है। और विश्राम कब मिलेगा? क्या दशरथ जी के पास विश्राम की कमी थी? सुख के सारे साधन, हजारों सेवक, जो आज्ञा करें दशरथ जी महाराज उनकी हर इच्छा पूरी होगी, तो क्या उनको विश्राम नहीं मिल रहा था? कहते हैं उस विश्राम की बात नहीं है। विश्राम तो नौकर चाकर सेवक सुख सुविधाओं से जीव को मिल ही जाता है, लेकिन वो शारीरिक विश्राम, सच्चा विश्राम तो जीव को राम जी के चरणों में आकर के मिलता है। जीव का सच्चा विश्राम भगवान के चरणों में। हम अपनी जीवन की डोर भगवान को सौंप दें तब जीवन में विश्राम आता है। जब तक अपने जीवन की डोर भगवान के हाथों में नहीं सौंपोगे तब तक जीवन में विश्राम मिलेगा ही नहीं, कितना भी कुछ करो। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख तो भगवान के चरणों में, असली विश्राम वही मिलता है राम जी के चरणों में। लेकिन तब बोले जब अपने जीवन की बागडोर राम जी को सौंप दो, अपने सत्ता की बागडोर राम जी को सौंप दो, फिर तो विश्राम मिलेगा, निश्चिंत तो हो जाओगे। महाभारत युद्ध में वर्णन है, दिन में महाभारत युद्ध होता था और युद्ध जब शाम को विराम ले तो अर्जुन जाकर के निश्चिंत होकर के सो जाते थे। एक दिन भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कि कल, बार बार दुर्योधन आकर के कह रहा था पितामह आप ठीक से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आज इतने दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, अभी तक एक पांडव भी नहीं मारे गए, मैं कैसे आशा करूं कि आपके नेतृत्व में मेरी विजय हो। आप मन से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप भीतर से पांडव के पक्ष में हैं। ये पक्षपात का आरोप लगाया दुर्योधन ने भीष्म पितामह के ऊपर। भीष्म पितामह को थोड़ा रोष आ गया। भीष्म पितामह ने कहा जाओ, जिस कौरव खानदान की रक्षा के लिए मैंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया, अपने जीवन का त्याग कर दिया, तुम्हारे पिता पितामह और तुम्हें पालने में अपनी सारी जिंदगी और ऊर्जा लगा दी, आज उस भीष्म के ऊपर इतना बड़ा आरोप कि हम पक्षपाती। अगर यही तुम्हें स्वीकार्य है तो जाओ, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कल एक पांडव मारा जाएगा। भीष्म का वचन था महाराज। भीष्म ने कहा कल एक पांडव मरेगा, कोई 5 में से। खलबली मच गई पांडव के दल में। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की, उनकी प्रतिज्ञा कभी टूटती नहीं। भगवान की प्रतिज्ञा टूट जाए लेकिन भक्त की प्रतिज्ञा नहीं टूटती। महाभारत में तो आपने देखा ही, भगवान की प्रतिज्ञा टूट गई लेकिन भीष्म की प्रतिज्ञा नहीं टूटी। और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली आज एक पांडव मरेगा, कोई न कोई कल मरेगा। कौन मरेगा ये पता नहीं, मेरे बाण से जिसकी मृत्यु हुई। पांडव के दल में खलबली मच गई, भगवान को भी चिंता हो गई। भगवान सीधे अर्जुन के कक्ष में पहुंचे। अर्जुन बिस्तर पर सो रहे थे। भगवान ने जगाया, पार्थ उठो, बहुत बड़ी समस्या आ गई। अर्जुन ने कहा क्या समस्या? भगवान ने कहा पितामह ने प्रतिज्ञा की है कल 5 पांडव में से एक पांडव का वध होगा, कोई मरेगा, ये बहुत बड़ी समस्या है, पितामह की प्रतिज्ञा है।
अर्जुन ने कहा महाराज हमको सोने दो, जो होगा कल देखा जाएगा, आप जानो, आपका काम जानो। भगवान ने कहा अर्जुन इतनी बड़ी बात और तुम कह रहे हो जाओ सो। अर्जुन ने कहा महाराज मुझे क्या चिंता है, जब आप मेरे साथ हैं तो जो होना होगा होगा, मैं तो निश्चिंत हूं। यह अर्जुन का भाव, भगवान साथ में है। भगवान को जब मैंने अपने जीवन के रथ की डोर सौंप दी है, अर्जुन ने अपने जीवन के रथ का सारथी भगवान को बना दिया। केवल रथ के सारथी भगवान नहीं थे, अर्जुन के जीवन रूपी रथ के भी सारथी भगवान ही थे। अर्जुन ने कहा जब जीवन का रथ ही सौंप दिया है, लगाम आपके हाथ में है, आप जिधर ले जाओ मैं निश्चिंत हूं, हमको सोने दो, मैं थका हूं, कल जो होगा देखा जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये जीवन के रथ की डोर अगर भगवान के हाथों में सौंप दो फिर तो निश्चिंतता आ जाएगी। और ये निश्चिंतता ही सच्चा विश्राम है, सच्चे मायने में यही विश्राम है। रात भर बिस्तर पर पड़े रहो, नींद ना आए और टेंशन हो और सोचते रहो, बोले ये विश्राम नहीं है। 1 घंटे के लिए बिस्तर पर जाओ और ऐसी नींद आए कि पता ही न चले, विश्राम तो वो है। ये कब होगा, बोले जब सारी चिंताएं दूर हो, सारा भार भगवान पर छोड़ दें। ठाकुर जी आप जो करोगे सब अच्छा ही करोगे, और सच्ची बात है भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। और दूसरी बात, भगवान जो करते हैं वही होता है, तुम्हारे हमारे करने से कुछ होता भी नहीं। अगर हमारे आपके करने से कुछ होता तो अब तक हम लोग पता नहीं क्या क्या कर लिए होते। सोचो सबके मन में कितनी कितनी बातें रहती, हम ये कर लें, हम ये कर लें, ये ऐसे हो जाए, वो ऐसे हो जाए। कहाँ होता है? नहीं होता है। वही होता है जो राम जी चाहते हैं, जो राम जी करते हैं वो होता है, हमारी आपकी चाही होती नहीं। और जो कुछ होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हम चाहते हैं संयोग से राम जी भी वही चाहते हैं, तो वो काम हो जाता है। तो व्यक्ति को लगता है कि हमारे सोचने से, हमारे करने से हो गया। न तुम्हारे करने से हुआ, न तुम्हारे सोचने से हुआ। जो तुम सोच रहे थे और जो तुम कर रहे थे, संयोग ऐसा था कि भगवान भी वही चाह रहे थे, इसलिए हो गए। तुम्हारे सोचने और करने से नहीं हुआ। तुम्हारे सोचने करने से होता तो तुम्हारे सारे काम तुम्हारे सोचने के अनुसार हो जाते। तो जीवन की बागडोर भगवान के चरणों में सौंप दे। दशरथ जी महाराज ने विचार किया, मैं अपने राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर। ये पके हुए बाल यही उपदेश कर रहे हैं। ये भी एक उपदेश है। उपदेश हर क्षण हमको मिल रहा है, ज्ञान का और वैराग्य का। लेकिन हम उपदेश कितना ग्रहण कर पाते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है। उपदेश तो आपको हर क्षण मिल रहा है, आपका ही शरीर धीरे धीरे शिथिल होता है, एक एक इंद्रियां कमजोर होने लगती हैं। ये क्या है? बोले उपदेश है। भगवान उपदेश करते हैं, अब भी समझ लो ये तुम्हारी सत्ता अस्थाई नहीं है, ये तुम्हारा सब कुछ छूट जाएगा। सत्य को तुम पालो। ये उपदेश जीवन में बार बार होता है। प्रकृति उपदेश देती है। पेड़ के कोमल कोमल पत्ते धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर पतझड़ आती है, टूट करके वे पत्ते गिर जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। प्रकृति उपदेश देती है, मेरा भी जीवन था, एक जवानी थी, एक उत्कर्ष था, एक समय आया कि मेरा अस्तित्व समाप्त हो। पेड़ के झड़ते हुए पत्ते भी मुझे वैराग्य का उपदेश करते हैं, लेकिन जीवन में हम उस उपदेश को ग्रहण नहीं कर पाते। उपदेश तो हर क्षण हमें मिलता है। संसार के व्यवहार से, अपने अगल बगल के दृश्य और परिवेश से हर क्षण हमें उपदेश मिल रहा है, लेकिन उस उपदेश को हम कितना ग्रहण कर पा रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। दशरथ जी ने इस उपदेश को ग्रहण किया कि केस सफेद हो गए, इसका मतलब अब मुझे अपनी सत्ता राम जी को सौंप दी। भगवान शंकराचार्य भी यही कहते हैं। भगवान शंकराचार्य अपने ग्रंथ में कहते हैं, कृतांतस्य दूती जरा कर्ण मूले समागत्य लोका शृणुध्वम शृणुध्वम। कृतांतस्य दूती जरा कर्ण मूले। जमराज की
दूती, दूती माने संदेश वाहिका, संदेश पहुंचाने वाली। कौन? जरा, जरा माने बुढ़ापा। मृत्यु के पहले बुढ़ापा आता है। ये बुढ़ापा क्या है? बोले ये मृत्यु आने वाली है, ये संदेश देने के लिए बुढ़ापा पहले आता है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कृतांतस्य दूती जरा कर्णमूले, जमराज की दूती जो जरा है, बुढ़ापा, वो पहले कानों के पास आती है। कान के पास के बाल सफेद हो जाते, फिर वो कहती है कान में आकर के समागत्य लोका शृणुध्वम शृणुध्वम, ये संसार के प्राणियों सुनो सुनो सुनो। कान के पास आकर के वो कहती है सुनो सुनो सुनो। क्या सुनो? बोले परस्त्री परद्रव्य हिंसा त्यजध्वम, परस्त्री परद्रव्य और हिंसा इसे तुम त्याग दो, और भजत्वम रमानाथ पादारविंदम, रमानाथ श्री रघुनाथ के पादारविंद का भजन करने में अपने मन को लगाओ। यही उपदेश हमें मिलता है। दशरथ जी महाराज ने घोषणा की कि कल पुष्य नक्षत्र है और कल ही मैं राम जी का राज्याभिषेक कर दूंगा। आज मन में बात आई सभा में, और दशरथ जी ने अपनी सभा में घोषणा कर दिया कि कल राम का मैं युवराज पद पर अभिषेक कर दूंगा। और यह घटना रामनवमी के दिन की थी। राम जी का 25वां जन्मदिन था, 24 वर्ष के हो चुके थे। 25वां जन्मदिन राम जी का जब आया, चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी, उसी दिन राम जी के बर्थडे पर 25वें जन्मदिन पर दशरथ जी महाराज ने यही गिफ्ट दिया राम जी को, कल तुम्हें मैं युवराज पद पर अभिषिक्त कर दूंगा, घोषणा कर दूंगा। यौवराज्ये नियोक्तास्मि प्रातः पुरुष पुंगवम, कल प्रातः काल ही पुरुष पुंगव, पुरुष श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करूंगा। ये पुरुषोत्तम भगवान का असाधारण नाम है। असाधारण नाम का मतलब ये पुरुषोत्तम नाम केवल भगवान का। पूरे शास्त्रों को आप पढ़ लो, 18 पुराण, महाभारत, रामायण, गीता, पुरुषोत्तम शब्द के द्वारा केवल भगवान को कहा जाता है। ये पुरुषोत्तम शब्द भगवान को छोड़ करके और किसी के लिए प्रयुक्त नहीं होता। कोई कितना भी बड़ा देवता हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे इंद्र हो, चाहे वरुण हो, किसी के लिए पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग नहीं होता। पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग केवल भगवान नारायण के लिए, राम जी के लिए, कृष्ण भगवान के लिए। ये पुरुषोत्तम भगवान का असाधारण नाम है। और गीता में तो भगवान ने अर्जुन से कहा ही है, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते, तस्मात् क्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः। अतो भगवान कहते हैं इस कारण से लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः, इसीलिए लोक में और वेद में, शास्त्र में सर्वत्र पुरुषोत्तम शब्द के द्वारा मैं कहा जाता हूं। तो ये पुरुषोत्तम नाम केवल भगवान का है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण, भगवान नरसिंह, माने भगवान के 24 अवतार। दशरथ जी कहते हैं कल मैं अपने राम को, पुरुषोत्तम राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करूंगा, कल ही करूंगा। बोले इतना बड़ा काम, राज्याभिषेक करना, इतना बड़ा निर्णय, और दशरथ जी ने इतनी जल्दबाजी में निर्णय ले लिया। बस कल ही राजकीय निर्णय है, मंत्रियों से सलाह लेनी चाहिए, गुरुजनों से विचार हो, लेकिन दशरथ जी ने तुरंत निर्णय कर दिया, कल ही मैं अपने राम का युवराज पद पर अभिषेक करूंगा। तो क्या दशरथ जी ने गलत किया?
बोले नहीं। दशरथ जी ने बहुत अच्छा किया। अपने जीवन की सत्ता को राम जी को सौंपना है तो इसमें किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे खुद के विचार तुम्हारे लिए सलाह हैं और वही तुम्हारे प्रमाण हैं, किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं। बोले उसके लिए कोई मुहूर्त देखा होता, कोई अच्छा दिन देख करके घोषणा करते। कहते इसकी भी जरूरत नहीं है। राम की शरण जाए साइत सुदिन न हेरिए। राम जी की शरण में जाने के लिए सुंदर दिन और सुंदर मुहूर्त देखने की भी जरूरत नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में अपनी सत्ता को, अपने अहंकार को समर्पित करने के लिए। यह अहंकार का मतलब कर्तृत्व। अहंकार माने क्या होता है? अहम माने मैं, कार माने करने वाला। मैं करने वाला हूं, इसी का नाम अहंकार। तो मैं करता हूं, मैं करूंगा, मुझे करना चाहिए, ये जो कर्तृत्वाभिमान है, करने का अभिमान है, यही तो भगवान को समर्पण करना है। दशरथ जी महाराज ने घोषणा कर दी, कल मैं अपने राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करूंगा।